Why you are giving me kissy? I like you. And where I am going? Hospital. वैसे तो मैं बर्दाश्त कर लेती होती हूँ और मैं जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाती, ना मेडिसिन लेती हूँ ना हॉस्पिटल जाती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे फीलिंग्स आ रही थी। मैं ये सारी चीज़ें आपको आराम से बैठ के बताती हूँ। मैं अभी हो रही हूँ लेट, पहले मैं भाग लूँ और उसके बाद मैंने 11 बजे से पहले पहले पहुँचना है वहाँ पर। मेरा घर इस तरह अच्छे एरिया में है, जैसे मरी का होता है, छोटे छोटे पहाड़ दरख्त। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मुझे जाना है हॉस्पिटल। अभी मैं बच्चों को जल्दी से थोड़ा सा बस कुछ हल्का फुल्का दूंगी और आकर उनको प्रॉपर नाश्ता करवाती हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। अभी ये उनको देती हूँ, बाकी उनको आके देती हूँ। 6. Right, Arish, come. Here you go. No, okay, eat right now. This one. One is for you, one is for Bhai. The small ones. Yeah, this is yours. Arish, here you go. When mommy come back, then I give you food, okay? Okay. Okay, Arish, मैं नाक में निकल रही हूँ। अभी 40 हुए हैं, पहुंच जाऊंगी। आज धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। वाह क्या सीन है। एक्चुअली मेरे साथ इधर हो गई थी एक छोटी सी इमरजेंसी 2 दिन पहले। मुझे बहुत ज़्यादा एकदम से ना बहुत स्वेयर पेन हुआ, पेट में ही लग रहा था। यहाँ जैसे सुना है कि जी अपॉइंटमेंट नहीं देते, बंदा मर जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। हमने शुक्र अल्लाह का ये चीज़ें नहीं फेस करी हैं। तो 4 दिन पहले मेरे हस्बैंड को ना टॉन्सिल्स फील हुए यहाँ पर ना, और इन्फेक्शन फील हुई टॉन्सिल्स में ना। तो मेरे हस्बैंड चले गए अपॉइंटमेंट के बगैर ही। तो कहते देखता हूँ जाके क्या बनता है। तो गए 8 बजे गए थे, 9 बजे उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि 9 बजे आपको कॉल आएगी अपॉइंटमेंट के लिए, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट करवा लें। तो 9 बजे कॉल आई, घर भेज दिया उन्होंने। 9 बजे कॉल आई और बाकी उन्होंने 11 बजे की सेम डे की अपॉइंटमेंट दे दी। इसी तरह हम लोग सुबह, हम जब नए नए आए थे यहाँ पर, तो अभी हमें 2 महीने हुए थे, तब भी यही सुन था हारिस का ना बहुत स्वेयर थायराइड का प्रॉब्लम बना था। तो काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था यहाँ पे ना। तो हारिस चले गए इसी तरह कैपियो। कैपियो एक यहाँ पे ना मेडिकल क्लिनिक की तरह होता है, हॉस्पिटल नहीं होता। तो उधर जाके अपॉइंटमेंट लेनी होती है और फिर वो आपको हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट देते हैं। तो कैपियो जाके उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, और उन्होंने अगले ही दिन की अपॉइंटमेंट दे दी। इतनी लेट कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी थी, अगले दिन की अपॉइंटमेंट दी। अगले दिन 11 बजे की, नेक्स्ट डे की। हारिस ने उधर चेकअप करवाया और 1 हफ्ते बाद उन्होंने टेस्ट वगैरह करे, रिपोर्ट्स आई और उन्होंने उसी तरह से ना मेडिसिन दे दी। हॉस्पिटल को लेके कोई अल्लाह का शुक्र बैड एक्सपीरियंस नहीं फेस करा और हमें फ़ौरन मिल गई। मैं उस दिन गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वैसे तो मैं बर्दाश्त कर लेती होती हूँ और मैं जल्दी हॉस्पिटल नहीं जाती, ना मेडिसिन लेती हूँ ना हॉस्पिटल जाती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे फीलिंग्स आ रही थी क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको आराम से बैठ के बताती हूँ। मैं अभी हो रही हूँ लेट, पहले मैं भाग लूँ और उसके बाद मैंने 11 बजे से पहले पहले पहुँचना है वहाँ पर। तो फिर आराम से ये सारी डिटेल बता। ये यहाँ पे अंदर जाके आ जाएगा केपी। है। Yeah. Appointment, they call us na, but my phone have like a problem. I tell them please call on my husband number, and I missed that call. Who called? A hospital call maybe. Okay. Yeah. And how I can get appointment for my kidney ultrasound? But what did he say? I'm going to see what he wrote. Yeah, because I think so I missed the call. Så hänger av där så ska jag ta prov i ärmen här då. Yeah.
Finish? Yes. Yeah, thanks so much. Mm. Yeah, yes. मैं जल्दी में आई थी और कंघी तक नहीं करी। अभी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है किडनी के लिए, उन्होंने चेक करना है और उन्होंने डॉक्टर हॉस्पिटल का मैंने नंबर लिया है, उन्होंने कहा था कि अल्ट्रासाउंड होएगी और उसमें पता चलेगा कि स्टोन कितना बड़ा है, अगर तो बड़ा हुआ तो फिर ऑपरेट करेंगे और अगर छोटा हुआ तो फिर तो मेडिसिन देंगे। और मैं यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में बता रही थी हॉस्पिटल का ना, तो जैसे हम लोगों ने सुना है कि नहीं जी यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं देते, महीनों महीनों गुजर जाते हैं, ये वो फला, ऐसा हमने नहीं फील करा। तो लेकिन जब मैंने मेरी फ्रेंड आई मैंने उनको बता दिया था, मैं घर पर अकेली थी, मेरे 2 बच्चे थे और मेरा मुझे पेन बहुत सिवियर था, तो और मुझे पता चल गया था कि मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा जितना सिवियर पेन था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बुला लिया था कि वो बच्चों के पास रुक जाए और मैं ना हॉस्पिटल चले जाऊँ। उतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो वो मुझे हॉस्पिटल ले आए थे। तो अच्छा यहाँ पे सिर्फ़ फ़र्क कितना था पाकिस्तान का और जो मैंने फ़ील करा है, जैसे अभी हम मुझे सेम इसी का तरह का सेम दर्द मुझे 7 साल पहले हुआ था पाकिस्तान में। तो ये उन्होंने आप हॉस्पिटल में पाकिस्तान में आप जाते हैं, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ देखते हैं कि पेशेंट पेन से रो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, वो जाते साथ पेन किलर लगा देते हैं ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बस ये नहीं करा था कि मुझे जा आते साथ इन्होंने पेन किलर कुछ नहीं दी। मैं इनके पास 1 बजे पहुँची थी और इन्होंने मुझे ढाई बजे पूरे 12-1 बजे पहुँची थी और ढाई 3 बजे इन लोगों ने मुझे पेन किलर दी थी। उससे पहले ये मुझे एग्ज़ामिन ही करते रहे थे और और मेरे टेस्ट लिए इन्होंने फ़ौरन से, मेरा यूरिन टेस्ट, मेरा ब्लड टेस्ट और ये सब चीज़ें कर कर और जब इन्होंने डायग्नोज़ कर लिया तब इन्होंने मुझे मेडिसिन दी। उतनी देर मैं दर्द से रोती रही, मैंने बोला भी है कि मुझे एटलीस्ट पेन किलर तो दे दो कोई भी, उन्होंने कहा कुछ नहीं देंगे। तो बस ये मुझे एक फ़र्क ज़रूर लगा था इनका, बाकी अल्लाह का शुक्र मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया है। और मैं सोच रही थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं यहाँ पे कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ये होता रहता है, वो होता रहता है, आप मरने पे आ जाते हो। लेकिन हमने 3 बार ली है डॉक्टर विज़िट करा है इन 6 महीनों के अंदर। मेरे हस्बैंड ने 2 बार और तीसरी बार मैंने। और कुछ बच्चों के तो इनके होते हैं शेड्यूल होती है उनका टेस्ट वगैरह जो भी है, तो वो एक सेपरेट है, वो हमें हॉस्पिटल से ऑटोमेटिकली लेटर्स आ जाते हैं कि आप किस दिन बच्चों की अपॉइंटमेंट है, आपने बच्चों को लेके जाना है। लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमने 3 बार 6 महीनों में 3 बार हॉस्पिटल विजिट करा है और हमें फ़ौरन या अगले दिन अपॉइंटमेंट मिल जाती थी और उसी दिन या अगले दिन हमारा चेकअप भी हो जाता था। तो मैं सोच रही थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं ना। तो बाद में मेरी जब फ्रेंड मैं घर वापस गई तो मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस करा, मैं कहा देखो लोग कितना झूठ बोलते हैं, हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो उसने बताया कि मैंने अपनी अपॉइंटमेंट के लिए दिए हुआ है और मुझे 3 महीने हो गए अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। और फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती हैं चीज़ें और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस गया है इसलिए मैं अच्छे रिमार्क्स बोल रही हूँ, जिनका बुरा एक्सपीरियंस जाता है वो लोग बुरा बोल रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं, हर किसी का सिनेरियो हर किसी से डिफरेंट होता है। अल्लाह का शुक्र है हमें टाइम पे मिल गया। और इसी तरह एम्बेसी और वीज़ा वगैरह ये भी हर किसी के डिफरेंट हैं, हर किसी का केस हर किसी से डिफरेंट है, बस आपकी किस्मत पे मेरे ख्याल में बेस कर रही होती हैं चीज़ें। अब मैं चलती हूँ घर। अच्छा यहाँ पे एक और बात, हम आए थे तो उन्होंने हमसे कोई पैसे नहीं लिए, कोई कुछ भी नहीं लिया, अभी तक हमसे पैसे नहीं लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो और सिर्फ हमारा पर्सनल नंबर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल आपका 3-4 दिन बाद आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा। तो ये भी है कि अगर आप इंसान के पास पैसे ना हों तो कुछ भी ना हो तो आप बस जाओ और आपको पैसे फुल हाल पे करने की ज़रूरत नहीं होती।
और ये जो मैं जहाँ गई थी तो ये कैपियो था, ये हॉस्पिटल नहीं था। ये लाइक छोटे छोटे मेडिकल क्लिनिक होते हैं जो हर किसी के पर्सनल नंबर पर असाइन होते हैं। और ये आपके घर से मैक्सिमम 10 मिनट्स से दूर होता है। मेरा घर पास था तो मुझे 5 मिनट्स लगे हैं। और हर किसी के पर्सनल नंबर पर उसका नियरेस्ट हॉस्पिटल, उसके स्कूल बच्चों के और ये सब कुछ होता है। और इन केस अगर आप अपना घर चेंज करते हैं, किसी और शहर में चले जाते हैं या सेम सिटी में किसी और एरिया में चले जाते हैं, आपका ऑटोमेटिकली आपका ये कैपियो भी चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। और आप सिर्फ उसी कैपियो में अपने आप को चेक करवा सकते हैं, किसी और में नहीं। ये एक थोड़ा सा है। मेरा घर इस तरह अच्छे एरिया में है जैसे मरी का होता है, छोटे छोटे पहाड़, दरख्त। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। हाय हाय, इतना सुकून। ज़्यादा बिल्डिंग नहीं है और बिल्कुल मरी जैसा है यहाँ पर ना। देखिए ना, आपको ज़्यादातर खाली ही नज़र आएगा। वो मेरे बेटे का स्कूल है, ये हमारा कैपियो है और इस बिल्डिंग से पीछे हमारा घर है। क्या? अभी मैं उसको ही बोलती हूँ, पता नहीं क्या कनेक्ट होके ख़त्म हो जाता है। अभी मैं कॉल कर रही हूँ अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए और पता नहीं स्वीडिश में बोल स्वीडन में बोल के पता नहीं क्या ख़त्म कर देते हैं। Back today at 11:45. और तभी ये बंद हो जाता था। अभी मैंने उसको बोला है कि पता नहीं स्वीडिश में क्या बोल के बंद हो जाती है कॉल। उसने कॉल मेरी इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दी। मेरा डॉक्टर वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले 11:45 पे आएंगे। मैं दोबारा कॉल करूँ। आज बनेगी दाल, दाल के साथ चावल। क्या डॉक्टर कह रहे थे? डॉक्टर कह रहा था कि जो किडनी स्टोन है अगर 3 mm से बड़ा हुआ, अगर पहले अल्ट्रासाउंड कराना, चेक कराओ। हाँ, अगर तो 3 mm से बड़ा हुआ तो फिर वो कहता दवाइयाँ देंगे, तो उसी से बड़ा हुआ या छोटा हुआ? तो 3 mm से छोटा हुआ तो दवाइयाँ देंगे, उसी से ठीक होगा। लेकिन अगर 5 mm से बड़ा हुआ 5 mm से, ओके। तो फिर वो कहता है ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। हाँ लेकिन ये है कि क्योंकि पेन नहीं हो रही मेरे ख्याल से। हाँ, 2 दिन से तो नहीं हुई। मैं जूस पी रही हूँ। अच्छा, ये बढ़ता जाता है? हाँ, जाहिर बात है। अल्लाह करे ना ही हो। वो स्टोन नहीं। मैं तो दुआ कर रही हूँ अल्लाह करे ना ही हो। उसने मुझे बोला था ना कि वो लेमन वाटर और वो अच्छा, चीज़ है, वो पीता था पानी, ये वो। और दूसरा वो उसने मुझे बताया था कि टमाटर वमाटर और इस तरह की चीजें नहीं खानी। हाँ ये तो मुझे पता है। टमाटर और पालक नहीं खाते ना, और भी खाते। मैंने ChatGPT से पूछा काफी चीजें। अल्लाह खैर करे। उधर जानो, why you not finish your apple and strawberry? I don't eat them. Why? No. My flowers. Yeah. No, when last time I just called and they are asking call at after 11:45 Between 7 and 11:30 on Fridays. on Yeah. Friday. Okay. Yeah. And today is Friday, and what about Saturday? Until 12. Okay, they open Monday. 7 until 12. And if you want it in English, so you can call it. Okay. Yeah. Okay, now I have to call to Monday. Okay. Thanks, Amit. Hey, तो Thank you. Here you go. थैंक यू। मैं लेट हो गई हूँ। अब वो कह रहे हैं कि अब सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ है, तो अब आप मंडे को कॉल करें। अब अल्लाह करे मंडे तक कोई दर्द ना हो, बाकी अल्लाह खैर करे। व्हाट यू आर हंग्री कम, आई गिव यू फूड। रायत आरिश कम बेटे, स्टडी टाइम। 30 minutes. इट्स नॉट 10 minutes. Yes. Okay, take your 10 minutes then come to me. 4 minutes. Okay, I give you 4 minutes. What will you give us? 1000 minutes. Okay, I give you 1000 minutes. बहुत मुश्किल होता है कभी कभी बच्चों को पढ़ाना। राय बेटे जानो, where are you? Hi guys. You want to eat noodles or chicken paratha? Only no chicken paratha. Chicken paratha? Okay, I make it for you. मैं 2 दिनों से बीमार थी और मैंने कपड़े लाए लॉन्ड्री करके और यहाँ पे मैंने फैलाए थे और इनको अभी तक समेटा नहीं। आज इंशाल्लाह बच्चों को सुलाकर फिर समेटती हूँ। बच्चों का पराठा बाद में, पहले मेरा ये लेमन वाटर।
पूरा लेमन होता है क्योंकि आजकल मेरी ज़िंदगी की पहली प्रायोरिटी ये बनी हुई है, ये वाला ऑपरेशन ना कराना पड़ जाए, बस इसलिए दिन रात ये पीती रहती हूँ। फुल फुल लेमू और थोड़ा सा पानी। Guys, now turn on your YouTube. Here, boys, paratha is ready. Get side, Are. Sit on chair now. Why you sit on the table? Come sit on chair. बच्चों के हो गया सोने का टाइम। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।